अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ने 2025 का जो उम्रा सीज़न है इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया, अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। और जिसमें जो 3 मेजर चीज़ें हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, जिसमें होटल बुकिंग है और उम्रा की फ़ीस है और जो उम्रा लगाने का प्रोसीजर है वो। और जो मैंने लास्ट अपनी जो वीडियो अपलोड की थी उसके कमेंट में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अब हम लोग ख़ुद से होटल बुक करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, और हम लोगों ने जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह अरेंज करनी है। और आपने अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आवाम को काफ़ी हद तक डराया गया है होटल बुकिंग के हवाले से, और ये कहा गया है कि अब एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर से ही आपको होटल बुक करवाने होंगे। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी अपना उम्रा प्लान करने के लिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो हमारे यूरोप में भाई बहन रहते हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्या उनके लिए भी कुछ चेंजिंग की गई है या नहीं की गई। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। स्टेप 1 वो ये है कि होटल बुकिंग आप खुद से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो होटल बुकिंग आप खुद से कर सकते हैं। जिस तरह आप पहले होटल बुक करते थे, मक्का का करते थे या मदीना का करते थे, या आप लोग ट्रैवल एजेंट से जस्ट वीज़ा लगवा लेते थे और उसके बाद आप डिसाइड करते थे कि आपने कौन सा होटल लेना है या नहीं लेना है। इस दफ़ा भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। आप वीज़ा जिस मर्ज़ी ट्रैवल एजेंट से लगवा सकते हैं और होटल की बुकिंग भी आप खुद कर सकते हैं। लेकिन जो चेंजिंग की गई है वो ये की गई है कि आपको अब पहले वीज़ा लगवाने से पहले होटल बुकिंग करवानी होगी, और जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगेंगे, आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से वीज़ा लगवाने लगेंगे, तो वो होटल बुकिंग का जो रिजर्वेशन नंबर होता है, जब आप जो वोचर के ऊपर लिखा होता है, वो आपने अपने ट्रैवल एजेंट को देना। वो जब वीज़ा आपका अप्लाई करने लगेगा तो वो गवर्नमेंट को वो रिजर्वेशन नंबर देगा, जिससे गवर्नमेंट को कंफर्म हो जाएगा कि इस बंदे के पास कंफर्म बुकिंग है। ये सिर्फ होटल के हवाले से सिर्फ इतनी चेंजिंग की गई है और कुछ भी नहीं। पहले की तरह ये आप जिससे मर्जी वीज़ा लगवा लें और होटल बुकिंग भी आप करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने ट्रैवल एजेंट से ही होटल बुकिंग लेनी है, खुद भी होटल बुक कर सकते हैं। लेकिन अब आपको वीज़ा से पहले होटल बुकिंग करवाना होगी। जैसे भी आपको पता है कि आप दुनिया में जिस भी कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पर आपको मस्ट वीज़ा लगवाने से पहले या वीज़ा स्टैंप होने से पहले आपको होटल बुकिंग करवानी होती थी या उनको शो करनी होती थी। तो इस दफ़ा भी आपको होटल बुकिंग ही करवानी होगी और उसके बाद आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में है ट्रांसपोर्ट और वीज़ा की जो फ़ीस है। पहले ये होता था कि आप यहाँ पर आ जाते थे और अपनी मर्ज़ी से मक्का चले जाते थे, टैक्सी लेकर चले जाते थे, या आपका कोई अजीज़ यहाँ पर होता था तो वो आपको लेकर चला जाता था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा ट्रांसपोर्ट आपको ट्रैवल एजेंट से ही लेनी होगी। जब आपने उम्रा बुक करना है अपना तो, या वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके साथ एक ऑप्शन आएगा ट्रांसपोर्ट का, तो आपको वो ट्रांसपोर्ट साथ में ही लेनी होगी। विदाउट ट्रांसपोर्ट आपका वीज़ा नहीं लगेगा, तो ट्रांसपोर्ट आपको ट्रैवल एजेंट ही देगा। तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ये शीट नज़र आ रही है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट और वीज़ा फ़ीस के बारे में बताया गया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो 480 रियाल है ये वीज़ा फ़ीस है, इस दफ़ा उम्रा की वीज़ा फ़ीस है। और 75 का जो मतलब है कि क्योंकि पाकिस्तान में 1 रियाल 75 रियाल का है, तो इसलिए 75 से उसको बताया गया है। और लास्ट में अमाउंट लिखी गई 36,000। तो 480 रियाल अगर कन्वर्ट करें तो वो 36,000 रियाल पाकिस्तानी बनते हैं। आप 480 रियाल को अपनी जिस भी कंट्री से आप वीडियोस देख रहे हैं या जिस कंट्री में आप रहते हैं उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर रियाल का क्या रेट है। दूसरे में वहाँ पे यहाँ पे लिखा है बाय बस 40-45 सीट्स। इसका मतलब कि जो 40 और 45 का ग्रुप होगा, जिसमें 40 से लेकर 45 तक लोग होंगे, उनको जो वीज़ा विद ट्रांसपोर्ट वो उनको 585 रियाल में मिलेगा। ठीक हो गया, सऊदी रियाल की मैं बात कर रहा हूँ। और आगे उसी तरह ये पाकिस्तानी अमाउंट लिखी हुई है, वो 43,875 बनती है। अगर आप लोग 20 से 25 लोग हैं तो आपको वीज़ा 630 रियाल में मिलेगा। अगर आपने बाय कोस्टर हैं, ठीक है, कोस्टर में अभी 20 से 25 से कम लोग आते हैं, कोस्टर में जितने आई थिंक 15 लोग आते हैं, तो वो आपको मिलेगा 730 रियाल में। ये उम्रा वीज़ा की फ़ीस है विद ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और अगर आप 7 से 8 लोग हैं तो आपके लिए हाईएस्ट है, उसमें आप 780 रियाल पे करेंगे। अगर आप बाय कार जाना चाह रहे हैं जिसमें 4 पर्सन है तो आपको 860 रियाल पे करने होंगे। अगर आप 6 सीटर कोई गाड़ी लेते हैं तो वो आपको 925 रियाल पे करने होंगे। अगर आप 3 पर्सन और बाय कार जाना चाह रहे हैं तो आपको 980 रियाल पे करने होंगे। उसका
उम्रा वीज़ा और ट्रांसपोर्ट का। अगर आप 2 पर्सन हैं तो आपको 1210 रियाल, और अगर आप 1 पर्सन है और आप पूरी गाड़ी ही बुक करना चाह रहे हैं तो फिर आपको 1910 रियाल देने होंगे। 1910 रियाल पाकिस्तान के हिसाब से अगर 75 के हिसाब से देखा जाए तो 1,43,225 है। ये फ्रंट के ऊपर जो आपने रेट SR लिखा हुआ है ये जो है सऊदी रियाल है, और जो PKR है ये पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 रियाल 75 का है, और जो लास्ट में अमाउंट है ये पाकिस्तानी अमाउंट है। आप इसको अपनी कंट्री के हिसाब से वहाँ पर जो भी रेट है रियाल का, आप उसके साथ इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये नए जो इस दफ़ा 2025 में उम्रा की फ़ीस है और जो ट्रांसपोर्ट है उसकी ये डिटेल है। आप अकेला सेपरेटली वीज़ा नहीं लगवा सकते। मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोग सिर्फ वीज़ा अकेला अप्लाई कर दें वो 480 रियाल का आएगा, नहीं, आपको ट्रांसपोर्ट साथ में लेनी ही होगी। और ट्रांसपोर्ट क्या होगी कि जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, जिस तरह ये ट्रांसपोर्ट में लिस्ट ली गई है, आपको जद्दा से रिसीव किया जाएगा और आपको मक्का में ड्रॉप किया जाएगा। फिर आपको मक्का से मदीना भी इसी ट्रांसपोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा, और फिर मदीना से वापस भी आप इसी ट्रांसपोर्ट पर आएंगे, और फिर आपको दोबारा एयरपोर्ट के ऊपर भी इसी ट्रांसपोर्ट के ऊपर छोड़ा जाएगा। आपको सेपरेटली फिर ट्रांसपोर्ट नहीं लेनी पड़ेगी। या शायद कुछ लोगों के माइंड में होगा कि ये सिर्फ जद्दा से मदीना मक्का के लिए होगी, नहीं, ये जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, और फिर मदीना से मक्का, और मक्का से एयरपोर्ट तक। अभी आपको मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ जो अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सी लिस्ट है कि उस लिस्ट के अंदर से ही हमें होटल्स लेने होंगे। तो वो लिस्ट का मतलब ये है कि होटल उसी वही है जो पहले होते थे, उसी तरह ही आपने आकर यहाँ पर स्टे करना है। जब आप उम्रे के लिए आएंगे, मक्का में आते हैं या मदीना में पहले आते हैं, वो होटल से गवर्नमेंट का मराद ये है कि जो होटल गवर्नमेंट के साथ अटैच होंगे, कि अक्सर यहाँ पे जो यहाँ पर मुकीम है, जो यहाँ पर रहते हैं या जो यहाँ के लोकल है, वो अपने गेस्ट हाउस को भी एज अ होटल यूज़ कर लेते थे। या अक्सर ये होता था कि होटल्स बने हुए हैं, उनकी जो परमिशन है गवर्नमेंट से वो नहीं ली गई, क्योंकि यहाँ पर हज के लिए जो होटल्स होते हैं उनका डिफरेंट वो जो एक होता है, गवर्नमेंट से आपको इजाज़तनामा लेना पड़ता है, और जो उम्रे के लिए होटल होता है उसके लिए अलग से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और हज और उम्रे के लिए जो होटल यूज़ होता है उसके लिए आपको अलग लेना पड़ता है। अब आपके माइंड में शायद ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर हम लोग बाय कार नहीं जाना चाह रहे, हम लोग बाय ट्रेन जाना चाह रहे हैं, तो आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। बाय ट्रेन का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने जद्दा से मक्का बाय ट्रेन जाना है, या मक्का से मदीना आपने बाय ट्रेन जाना है, या मतलब आपने पूरा जो सफ़र है मक्का और मदीना का आप बाय ट्रेन करना चाह रहे हैं तो आप बाय ट्रेन भी कर सकते हैं। बाय ट्रेन के लिए आपको पहले ट्रेन की बुकिंग करवानी होगी उम्रे के साथ ही, तो उसके बाद ही आप उम्रे के लिए अप्लाई करवा सकेंगे। वो आप अपने ट्रैवल एजेंट से कह दें कि आपको आपका ट्रैवल एजेंट भी जो ट्रेन की बुकिंग है वो करके दे देगा। अगर यहाँ पे आपको कोई अजीज़ है तो आप उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेन की बुकिंग आपको ऑनलाइन करवानी होती है या जो यहाँ पर फिजिकली बंदा उससे करवानी होती है। तो ट्रेन बुकिंग के लिए आपको इस HHR के पोर्टल पे जाना होगा। ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से पे भी कर सकते हैं, और जिस डेट के लिए आपने यहाँ पे डिपार्चर करना है, मक्का मदीना जाना है, तो आप यहाँ से ट्रेन भी ले सकते हैं। जो कि आपको पता है कि किंग अब्दुल अजीज़ जो एयरपोर्ट है टर्मिनल 1, वहाँ स्टेशन एयरपोर्ट के ऊपर ही स्टेशन है, तो जद्दा से आप सीधा मक्का भी जा सकते हैं। लास्ट में पॉइंट नंबर 3 है, जो हमारे यूरोप में भाई बहन रहते हैं जिनके पास यूरोपियन कंट्रीज़ के पासपोर्ट हैं, या अमेरिका या UK में रहते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए ये है कि उनको उम्रा वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिनके पास ये पासपोर्ट है यूरोपियन कंट्री का, वो यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं। वीज़ा और अराइवल आप लें और अपनी मर्ज़ी से ही आप मक्का और मदीना को उसी तरह ही आप होटल बुक कर सकते हैं, और आप उसी तरह ही आप अगर आपने बाय रोड जाना है तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, और अगर आपने बाय ट्रेन जाना है तो आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ पर रहते हैं लेकिन आपके पास पासपोर्ट उन कंट्रीज़ का नहीं है जिनका वीज़ा ऑन अराइवल है, तब आपको सऊदी अरेबिया आने के लिए आपको उम्रा वीज़ा ही लेना होगा। अगर आपने उम्रा वीज़ा लेंगे तो फिर आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे जो यूरोप में रह रहे हैं। आपको ट्रांसपोर्ट और वीज़ा जिस तरह बाकी कंट्रीज़ के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है, तब आपके ऊपर भी ये पॉलिसी अप्लाई होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई बात आपने पूछनी है, कोई क्वेश्चन आंसर करना है, तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अगर आपने होटल बुकिंग करवानी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।